जी हमने कहा आदाब और नमस्ते भी। नगर निगम के स्वच्छ भारत मिशन की एक और तस्वीर, वार्ड नंबर 69 हुसैनी मोहल्ला इसे कहते हैं, और हुसैनी मोहल्ला के चौराहे पर हम खड़े हैं और यहाँ पर सफाई व्यवस्था का जो आलम है, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा ये नाला दिखाएं कि चारों तरफ गंदगी का अंबार इसमें लगा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वर्षों से सफाई नहीं हुई हो। इस नाले को भी दिखाएं इसको जरा कि किस तरह से यहाँ पर चारों तरफ गंदगीमय माहौल है। और जरा रोड का नज़ारा दिखाएं, यह रोड पर आधे रोड पर गंदगी पसरी पड़ी है चारों तरफ, और लगातार नगर निगम दावे कर रहा है, वादे कर रहा है स्वच्छ भारत मिशन के। क्या ऐसे ही स्वच्छ भारत मिशन का सपना साकार होगा? कब से यहाँ पर गंदगी है, क्या यहाँ सफाई होती है या नहीं होती? यहाँ कुछ लोग हैं, यहाँ के व्यापारियों से जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? फ़हीमुद्दीन जी, यहाँ पर साफ सफाई होती है क्या? नहीं होती साहब, आपके सामने है, देखिए। और जो सफाई करने वाले आते हैं वो और ज्यादा गंदगी फैला देते हैं, क्योंकि जब वो सफाई करते हैं उनका ढेर करता है तो वो अपने छोड़ के चले जाते हैं। अगर उनसे बोलते हैं तो कोई तवज्जो नहीं देते। अरे उनके दिमाग बहुत हाई है साहब। नगर निगम लगातार कह रहा है कि मेरा फिरोजाबाद बदल रहा है, नंबर 1 बन रहा है, स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है। नगर निगम का अधिकारी हमारे सामने नहीं आता, अगर आएगा तो हम उनको अपनी समस्या बताएंगे। लगातार यहाँ के लोग इस गंदगीमय माहौल में जीने को विवश है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल जी, यहाँ पर यह गंदगी कब से है? ये तो बहुत टाइम से है। बहुत टाइम से है। साफ सफाई करने के लिए कोई आता है, नहीं आता? हाँ आता है, ये कूलर तो उठता है। ये कूलर देखिए अभी तो आधी सड़क पर है। अभी उठेगा ना, दोपहर के बाद आते हैं उठाने। देखिए दोपहर के बाद आएंगे इस कूड़े को उठाने के लिए, लेकिन नाला चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि वर्षों से शायद सफाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाकिर। कभी नाले का कूड़ा निकलते देखा है जाकिर भाई? आज एक आएगा दो बार। एक आध दो बार। कब देखा था आखिरी बार? 1-1.5 महीना करीब हो गया जब देखा था। 1-1.5 महीना हो गया जब देखा था। तो आप समझ सकते हैं कि यह गंदगी युक्त वातावरण, लगातार स्वच्छ भारत मिशन का मुंह चिढ़ाती हुई यह तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। चाहे लाख दावे महापौर महोदया करें कि स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, लेकिन इस हुसैनी मोहल्ले के इस वार्ड नंबर 69 में नरकीय हालत बने हैं। आधे रोड पर कूड़ा फैला है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ से गंदगीमय माहौल में होकर गुजरने को मजबूर हैं। आसपास दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उनको भी खासी दिक्कतें होती हैं। चूड़ी के ठेले यहाँ गंदगी की वजह से जाम लग जाता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि खोखले दावे और वादे लगातार नगर निगम यहाँ कर रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है। अगर वास्तविकता में स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है तो फिर यह गंदगी युक्त तस्वीरें क्यों आखिरकार मुंह चिढ़ा रही हैं? क्या ऐसी ही तस्वीरें स्वच्छ भारत मिशन की साक्षी बनेंगी? क्या आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा नज़दीक से दिखाएं इसको। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वर्षों से सफाई नहीं हुई हो। देखिए कुछ साथी और हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नदीम है साहब। नदीम जी, कब से सफाई नहीं हुई? 8 महीने लगभग हुए साहब। इसकी नाले की बिल्कुल कतई सफाई नहीं हुई है बिल्कुल जी। 8 महीने से नाले की सफाई नहीं हुई। अच्छा, ये सबसे शिकायत करते हैं, कोई भी समस्या का हल नहीं हो रहा है। शिकायत करने के बावजूद भी कोई हल नहीं है। 8 महीने लगभग हो गए, इसकी कोई सफाई नहीं है। तमाम यहाँ जाम लग जाता है इस कूड़े की वजह से। इसमें यहाँ पर टिर्रियाँ वगैरह, रिश्के वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह पलटती रहती हैं आए दिन। बहुत काफी गहरा गड्ढा है, काफी गहरा गड्ढा है। तो क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे नगर निगम को? नगर निगम कह रहा है स्वच्छ भारत मिशन। लापरवाही है साहब, बिल्कुल आते ही नहीं है यहाँ पे, आते ही नहीं है, देखने ही नहीं आता कोई। वैसे तो आपका वार्ड देखें तो बहुत साफ सुथरा है, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ गंदगी है। क्या कहना चाहेंगे साहब? इसका कोई निस्तारण ही नहीं कर रहा, कोई आते नहीं है यहाँ पे। कोई नहीं आता, कोई नहीं आता साहब देखने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई नहीं आता, जिसकी वजह से यहाँ पर तमाम गंदगी व्याप्त है और नरकीय जीवन यहाँ के लोग जीने को विवश हैं। अब ऐसे में स्वच्छ भारत मिशन का ढिंढोरा पीटने वाला नगर निगम वास्तविकता में यहाँ की सफाई कब कराएगा? क्योंकि कुछ दिनों बाद ईद है और रमजान का समय चल रहा है, और ऐसी गंदगी युक्त वातावरण से लोग जब निकलते होंगे तो किस तरीके का यह वातावरण है आप स्वयं देख सकते हैं। चारों तरफ रोड के किनारे गंदगी है और गहरा गड्ढा है, जिसमें आए दिन हादसे होते रहते हैं और यहाँ के लोग परेशान हैं, शिकायत दर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? समुद्दीन। कब से है गंदगी? 8 दिन से। 8 महीने हो गए। 8 महीने हो गए।
तो आप देख सकते हैं लंबे समय से यहाँ पर गंदगी है, लेकिन कोई भी यहाँ साफ सफाई कराने के लिए नहीं आता। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नौशाद नाम है। नौशाद भाई, कब से यहाँ साफ सफाई नहीं हुई? सफाई हुई करीब 8 महीने से सफाई नहीं हुई है और ऐसी तरह से पड़ा रहता है। और वैसे भी कूड़ा जो है डेली नहीं उठता है, गंदगी का ढेर आप देख ही रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो जो नगर निगम स्वच्छता की बात करता है तो स्वच्छता के जो मापदंड है उस पर खरा नहीं उतरता है। ये सिर्फ एक, मैं समझता हूँ, एक शाब्दिक अर्थ है या शाब्दिक बात है, लेकिन सही अर्थों में उस तरह की सफाई नहीं होती है शहर में। ना कूड़ा मतलब रेगुलरली उठता है जैसे उठना चाहिए। क्या लगता है जिस तरीके से अभी आपके रमजान भी चल रहे हैं, कुछ दिनों बाद ईद भी है, तो बच्चे यहाँ से छोटे छोटे निकलते हैं, जाम लग जाता है, कड़ी धूप में जब जाम लगता है तो बच्चों को खासा दिक्कत होती है। क्या कहना चाहेंगे नगर निगम को? क्या, क्योंकि लगातार नगर निगम ढिंढोरा पीट रहा है नंबर 1 बनने का और कह रहा है मेरा शहर बदल रहा है, फिरोजाबाद नंबर 1 बन रहा है। अब मैं तो यही कहूँगा कि जो नगर निगम की बात है तो वो वास्तविकता से बहुत दूर है और त्योहार भी नज़दीक आ रहा है, लेकिन उसको देखते हुए यहाँ पर सफाई की उस स्तर पर व्यवस्था ही नहीं है, ना उस तरह से होती है। और इस पर मैं समझता हूँ नगर निगम को और सीरियस होना चाहिए। जो नंबर 1 की बात करता है इस पर और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और ज़्यादा इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और जो ज़रूरी काम है इसके संबंध में वो करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ काम, जनता लगातार कह रही है काम करने चाहिए, लेकिन यहाँ पर काम होता दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ रोड के किनारे गंदगी का आलम है और नाले की 8 महीने से सफाई नहीं हुई है। अब ऐसे में कैसे नगर निगम कह सकता है कि साहब स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है? क्योंकि जब जब UB24 ग्राउंड जीरो पर पहुंचता है तो इस तरीके के दयनीय हालात, विचलित कर देने वाले हालात, शर्मसार कर देते हैं और मुंह चिढ़ाती हुई तस्वीरें नजर आती हैं स्वच्छ भारत मिशन की। आखिरकार कब यहाँ की तस्वीर बदलेगी और कब नगर निगम संज्ञान लेकर यहाँ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराएगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हालात बेहद नरकीय बने हुए हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, UB24 के लिए एक विशेष संवाद। वार्ड नंबर 69 की दयनीय तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरह से ऑन रोड कूड़ा पड़ा हुआ था। जनता परेशान है, रमजान का समय है, रोजेदारों को निकलने में दिक्कत होती है, वहीं दूसरी तरफ ठेले टिर्रियां आए दिन पलटती हैं, लेकिन कूड़ा नहीं उठता। वार्ड नंबर 69 के ऐसे पार्षद मोहम्मद कासिम सिद्दीकी जी मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि इनके वार्ड में ज़्यादातर सफाई देखी जाती है और अगर एक बात अगर कह दें कि मखमल की चादर पर टाट का पैबंद, क्यों गंदगी है कासिम साहब? जी, वो असल में डलाव घर है हमारे वार्ड का और इसके लिए मैंने सदन में भी आवाज़ उठाई कि सर्कुलर रोड फिरोज़ाबाद का दिल माना जाता है और सर्कुलर रोड से सारे के सारे आप डलाव घर हटवा दीजिएगा। मैडम ने एक्सेप्ट किया, नोट हुआ। उसके बाद उसके वर्क ऑर्डर बनते हैं। जो गड्ढा वगैरह है, वर्क ऑर्डर बनने के बाद में उसे काम कराया जाना चाहिए था। तकरीबन 6 महीने हो गए वर्क ऑर्डर हुए। तो वहाँ जो सामने एक साहब रहते हैं जिनका मकान है कि हम यहाँ डलाव घर नहीं बनने देंगे, तो ये तो हमारी भी ख्वाहिश है कि डलाव घर ना बने, क्योंकि बार बार मैं ये कहता रहा मैं अपने वार्ड को बहुत चमका लेता हूँ। तो बिल्कुल वो हालात होते हैं जैसे हमने अपने घर की सफाई करने के बाद अपने ही दरवाजे पर कूड़ा बहुत सारा डाल लिया और यही मैंने वहाँ पर कहा था सदन में। इसको एक्सेप्ट किया गया कि हाँ यकीनन हटाएंगे। तो उन्होंने एक स्टे के लिए या वो एक कागज़ चला दिया कोर्ट में कि साहब हम यूँ ही चाहते हैं यथास्थिति रहे। तो यथास्थिति का मतलब तो ये होता है कूड़ा भी वैसे ही, गड्ढा भी वैसे ही। यथास्थिति का मतलब तो ये हुआ। तो मुझे इसमें बेचैनी हुई कि क्या पोजीशन है इसके रिकॉर्ड की। तो मैं फिर अधिकारियों के पास गया, मैंने जानकारी की तो उस पे पता चला कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जो नगर निगम का केस लड़ते हैं वो रंजन चतुर्वेदी एक वकील है, मैं जानता भी नहीं था, लेकिन जब मैं तह तक घुसा तो वो भी उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा फाइल में ऐसा कोई भी लेटर नहीं लगा है जिसको यथास्थिति कहा जाए। मैंने अधिकारियों से कहा कि आप इसमें स्टेप क्यों नहीं लेते हैं कि साहब वहाँ झगड़ा हो जाएगा। तो इतने नाकारा अधिकारी हैं, उनको ये डर नहीं लग रहा है इसमें हादसा हो सकता है, कोई मर सकता है, कोई गिर सकता है, ठेले पलट जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अब आप कहोगे अधिकारी, तो मैं बाकायदा नाम ले लेकर के बताऊंगा। अतुल पांडे ये जो है आपके एक्सियन है, इनसे बार बार मैं कह रहा हूँ लेकिन इनके कान पे जू नहीं रंग रहा है। कासिम जी कराऊंगा, हाँ कराता हूँ।
और एक आपके जो हैं चीफ इंजीनियर साहब। जनता तो कहती है कि अब पिछले 8 महीने से ना तो कोई अधिकारी वहां पहुंचा है, ना आप वहां जाते हैं। चारों तरफ गंदगी का अंबार है, नाले की सफाई पिछले 8 महीने से नहीं हुई, नाले में चारों तरफ गंदगी भरी हुई है। कैसे स्वच्छ भारत मिशन की कल्पना आप कर सकते हैं? आप और आपका नगर निगम, आपकी महापौर महोदया कहती हैं स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, मेरा फिरोजाबाद बदल रहा है, नंबर 1 बन रहा है। ऐसे ही नंबर 1 बनेगा क्या? देखिए, ये आपके नगर आयुक्त मैडम के बारे में बता दूं आपको, मैंने तमाम दफ़े शिकायतें की। अगर शिकायतों को बाकायदा लेटर के थ्रू करता तो हो सकता है कि मेरे 100-200 लेटर इसी नाम पर हो चुके होते। जी। तो यहाँ तक जब शिकायतें मैंने ज़्यादा की तो वो चिढ़कर एक बात बोलती हैं कि आप चीफ इंजीनियर साहब से मिले इस सिलसिले में? तो मैंने तो नहीं मिला, मैं तो हेड सीट से बात करता हूँ। अरे तो क्या मैं ऑपरेटर हूँ जो आपकी बात वहाँ तक पहुँचाऊँ? तो इतने चिड़चिड़े स्वभाव से बात करना ये कितनी गलत बात है, ये गैर ज़िम्मेदारी की बात है। ये मैं आपके चैनल से आज इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने तमाम दफ़े कोशिशें की कि मेरा ये डलावर में मैडम समझने की कोशिश की है, गड्ढे को महसूस कीजिए कि गड्ढे में मौत भी हो सकती है, मैंने गड़ा-गड़ा करके कहा है। मैं वहाँ गया, मैंने झगड़ा किया उन लोगों से, ऐसा लगता था मेरी लड़ाई भी हो जाएगी। किन लोगों से? जो सामने वाले हैं, कि ये डलावघर ख़त्म हो जाए। मैंने उनसे कहा सिर्फ़ आप जगह को समतल होने दीजिए, मैं खुद खड़ा होकर के वहाँ कूड़ा रोकूँगा। जी। अरे! कि सब ऐसे ही कह के चले जाते हैं और आप यूँ और आप यूँ, तो वो बेजा बातें कर रहा है, वो भी बेजा कर रहे हैं। तो नगर निगम ने वहाँ डलाव घर चिन्हित करके सफाई कराना चाहिए। ये चाहते हैं कि जगह समतल हो जाए, मज़बूत बन जाए, गड्ढा ख़त्म हो जाए, वो भी चाहते हैं। जी। लेकिन अधिकारी इतने नाकारा हैं, बिल्कुल उनके कान पे जूं ही नहीं रेंग रही है। अगर थोड़ी देर के लिए इस गड्ढे को अलग अलग हटा दें, तो नाले की जो गंदगी है, पिछले 8 महीने से उस नाले की सफाई नहीं हुई, जनता बराबर शिकायत कर रही है, कोई भी सुनने वाला नहीं है, मैं ऐसा बताऊँ क्यों? आपको, देखिए, जनता शिकायत ही तो नहीं करती है। अगर जनता ही रोना सीख जाए, तो ये गंदगी कहाँ से हो जाएगी? वो तो इतनी बेहिस है, बिल्कुल ऐसे करके कान पे उनके जू भी नहीं रेंगता। जो आधे रोड पे कूड़ा हो सकता है, उसको नहीं रोक पाते हैं। जाने कहाँ-कहाँ से गाड़ियाँ आती हैं। मैंने इतने सख्त ऑर्डर करा लिए थे कि दिन में 2-3 दफ़े गाड़ी लगती थी। एक भी शख्स का फ़ोन नहीं आता है, कासिम भाई आज गाड़ी नहीं आई है, नहीं आई, तो जनता की तो छोड़ दीजिए वो। तो कान ऑन पे कैमरा जनता ये कह रही है कि हमने तमाम शिकायतें की, कोई भी सुनने वाला हमारी अगर आप नहीं है। उनसे यही पूछ लें कि लाइए एक शिकायत का लेटर हमें दे दीजिए, हैं वो मैंने यूँ कहा था, वो उनसे ये कहा था, फिज़ूल की बातें करते हैं। जी। तो भई मैं तो पूरी ज़िम्मेदारी से कर रहा हूँ, मेरे वार्ड को आप घूम लीजिए, एक भी कूड़े का इतना सा टुकड़ा भी मिल जाएगा कहीं रखा स्पॉट पर, तो मैं नेतागिरी छोड़ दूँगा। मैं तो आपसे वही कह रहा हूँ वही कि कह रहा हूँ। मखमल की चादर में टाट का है पैबंद, ना? लेकिन वहाँ नाले की सफाई और इस डलावघर की मैं समस्या बता कब रहा तक? हूँ, देखिए ऐसा होता है, नाले के लिए हर साल पैसा रिलीज़ होता है, साल के साल तलीझाड़ होता है। ये बड़े अफ़सोस की बात है, भई अगर कोई गंदगी है तो साल के साल ही सफाई होनी चाहिए उसकी। वो हालात तो आपने देख लिए, मैं जी। चाहता हूँ आप अपने चैनल के माध्यम से बाकायदा दिखाएँ। जो मिशन चलाते हैं, ये मार्च-अप्रैल में स्पेशल करने की कोशिश करते हैं, उसको नाम दिया जाए स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन 2022, जी। कल 23 आएगा तो 23, तो वो मार्च से लेके अप्रैल तक सर्वे होता है। इसलिए पोस्टर लग जाते हैं, काम वही रहते हैं। मैंने इसके लिए बहुत आवाज़ें उठाई हैं, आपको एक दफ़ा ध्यान होगा बिल्कुल, तमाम आपने कहा था कि कागज़ों पर रेटिंग तैयार हो जाती है, फर्जी यस, रेटिंग यस, तैयार यस, हो कहा जाती था है। मैंने। तो मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने अभियान चलाया था गंदगी के खिलाफ, ज़ेडएसओ के खिलाफ, जो जी। मेरा आज भी चल रहा है। उसमें भी उनके कान पे जूं नहीं रेंगता है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है, नहीं करनी है, कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। गंदगी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। आपको किसी भी वार्ड में नई आबादी के ले चलूँगा, आप हैरत करेंगे कि अरे! यहाँ स्वच्छ सर्वेक्षण के वो लगे हुए हैं, रेटिंग तैयार हो रही है, मोबाइलों के ज़रिए से कोशिश हो रही है, हमें फीडबैक अच्छा मिल जाए, जिससे हमारी रैंक उभर के ऊपर आ जाए। और आपने ग्राउंड ज़ीरो से देख लिया कुल क्या मिलाकर पोज़ीशन है? खानापूर्ति हो रही है। धन्यवाद यस, हमसे बात यस, करने यस, के यस, लिए। ऐसा ही तो है। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 69 के पार्षद मोहम्मद कासिम सिद्दीकी जी, जो कि बता रहे थे कि आखिरकार क्यों सफाई नहीं हुई। जनता को आपने सुना, जनता के आरोपों को सुना कि लगातार नगर निगम, महापौर महोदया दावा और वादा कर रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, मेरा फिरोजाबाद बदल रहा है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर वार्ड नंबर 69 के हुसैनी चौराहे पर चारों तरफ गंदगी का अंबार था और नाले की सफाई पिछले 8 महीने से नहीं हुई। अब ऐसे में कैसे प्रधानमंत्री जी आपका सपना फिरोजाबाद में साकार होगा कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत? फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, UV24 के लिए एक विशेष संवाद।